दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारा प्यार और नमस्ते। मैं इन कहानियों को बनाने में दिन रात मेहनत करती हूँ। सच में बहुत मेहनत लगती है। रात भर जाकर लिखती हूँ। सोचती हूँ कि आपको अच्छी लगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो पूरा देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे सच में बहुत ताकत देता है, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है। जो भी सब्सक्राइब करेगा, भगवान करे उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, ढेर सारा पैसा आए, सेहत हमेशा अच्छी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, हर सपना पूरा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। अब चलो आज की बहुत लंबी कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता जैन है। उम्र 29 साल की हो चुकी है, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि मैं तो 22-23 की कॉलेज गर्ल ही लगती हूँ। हाँ, थोड़ी भरी भरी हूँ। फिगर 36, 29, 38 का है। छाती अच्छी खासी भरी हुई, कमर थोड़ी नाजुक सी और कूल्हे ऐसे भरे भरे कि जब मैं घर में कुर्ती या साड़ी पहनती हूँ तो दुपट्टा या पल्लू बार बार सरक जाता है और मुझे हर बार संभालना पड़ता है। मेरी स्किन बहुत गोरी है। जैन फैमिली की हूँ ना। चेहरा गोल गोल, आंखें बड़ी बड़ी, बाल लंबे काले। घर पर ही रहती हूँ, कोई बाहर की नौकरी नहीं करती। पापा का कपड़े का बड़ा शोरूम है शहर में। मम्मी पापा दोनों उसमें व्यस्त रहते हैं। सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात 9 से 10 बजे आते हैं। तो घर में दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ। 2 साल पहले पापा ने दूसरी शादी की थी। मेरी असली मम्मी जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। मैंने बचपन अकेले ही काटा। फिर पापा ने राधिका आंटी से शादी की। राधिका आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं। उनके साथ उनका बेटा भी घर में आया, आरव। आरव की उम्र 27 साल है। वो मेरा स्टेप ब्रदर बन गया। जब वो पहली बार घर में आया तो मैंने देखा, वाह कितना हैंडसम है। लंबा चौड़े कंधे, जिम जाता है रोज़, गोरा, आंखें गहरी गहरी, मुस्कान ऐसी कि दिल खुश हो जाए। शुरू में मैं थोड़ी दूर दूर रहती थी, शर्मा जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। घर में ज़्यादातर समय सिर्फ हम दोनों ही रहते थे। मम्मी पापा शोरूम पर। आरव कोई जॉब नहीं करता था, घर से ही कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता था, तो दिन भर हम साथ होते। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात मैंने कुछ देखा जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं अपने रूम में थी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। मैं पानी पीने किचन जा रही थी। रास्ते में आरव का रूम था, उसका दरवाज़ा भी थोड़ा खुला था। अंदर से टीवी की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपके से झांका। आरव बेड पर लेटा हुआ था और टीवी पर कोई बहुत रोमांटिक मूवी चल रही थी, बहुत इंटेंस वाली, जहाँ हीरो हीरोइन बहुत करीब आ रहे थे, गले लग रहे थे, किस कर रहे थे, वो सारे सीन। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। हाथ में रिमोट था, लेकिन वो बस देखता जा रहा था। मैंने सोचा, लड़के हैं ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अगली रात भी मैंने देखा, फिर वही। फिर उसके अगली रात भी। हर रात वो ऐसी ही मूवी देखता। कभी पुरानी बॉलीवुड, कभी नई, लेकिन हमेशा रोमांस भरी। मैं समझ गई कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा जो वो किसी से कह नहीं पाता। धीरे धीरे आरव मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाता और मेरे रूम में लाता। कहता, दीदी चाय पी लो, मैंने स्पेशल बनाई है। लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक जाती थीं। जब मैं नाइट सूट या लूज़ कुर्ती पहनती तो वो ज़्यादा देर तक देखता रहता। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा अच्छा भी लगता। एक दिन मैं लिविंग रूम में सोफ़े पर बैठी किताब पढ़ रही थी। वो आया और मेरे ठीक बगल में बैठ गया, इतना पास कि उसका कंधा मेरे कंधे से टच हो रहा था। उसने कहा, दीदी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस कुर्ती में। मैंने हंसकर कहा, अरे चुप करो, किताब पढ़ने दो। लेकिन उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसका हाथ बहुत गर्म था। जैसे ही छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे तेज़ करंट दौड़ गया। मैं इन्हें चुप गई। हाथ नहीं हटाया, बस चुप रही। वो भी चुप रहा। हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। लगा कि अब वो और करीब आएगा, शायद मुझे गले लगा लेगा या कुछ और। लेकिन तभी बाहर मम्मी की कार की आवाज़ आई। वो उठकर चला गया। मैं अपने रूम में भाग गई। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। रात भर सो नहीं पाई, बस वही टच याद आता रहा। उसके बाद ये रोज़ की बात हो गई। जब भी वो छूता, चाहे चाय का कप देते वक्त उंगलियां टच हो जाएं, चाहे सोफ़े पर बैठते वक्त कंधा लग जाए, मेरे शरीर में वही करंट सा लगता। कभी किचन में मैं कुछ बना रही होती तो वो पीछे से आकर खड़ा हो जाता। कुछ लेने के बहाने उसका हाथ मेरी कमर से टच हो जाता। मैं सिहर जाती। वो मुस्कुराता और चुपके से देखता। एक दिन मैं बाल सुखा रही थी। वो आया और बोला,
दीदी मैं हेल्प करूं? उसने ड्रायर पकड़ा और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर लग रही थीं। फिर से वही करंट। मैंने कहा, आरव बस करो ना। लेकिन मेरी आवाज़ खुद कमज़ोर लग रही थी। वो बोला, दीदी तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट और लंबे हैं। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे पर आ गया। लगा कि अब वो मुझे पीछे से गले लगा लेगा। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। वो बाहर चला गया। मैं आईने के सामने खड़ी रही। सांसें तेज़ चल रही थीं, चेहरा लाल हो गया था। धीरे धीरे हमारी बातें बहुत गहरी होने लगीं। रात को वो मेरे रूम में आता, कहता, दीदी नींद नहीं आ रही, थोड़ी बातें करें। हम घंटों बातें करते। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछता, मेरे सपने, मेरी पसंद, मेरी उदासी। मैं भी उसके बारे में पूछती। एक रात वो बोला, दीदी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना, और रुक गया। मैंने पूछा, कितना क्या? वो बोला, बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, आरव हम स्टेप ब्रदर बहन हैं, ये गलत है। वो बोला, रिश्ते तो दिल से होते हैं दीदी, कागज़ों से नहीं। दुनिया ने जो नाम दिया है वो क्या मायने रखता है? उस रात वो मेरे बहुत करीब बैठा था। उसका हाथ मेरी जांघ पर था। मैं हिली नहीं। मेरे शरीर में फिर वही करंट दौड़ रहा था। लगा कि अब वो मुझे किस करेगा या और कुछ, लेकिन उसने सिर्फ हाथ दबाया और बोला, गुड नाइट दीदी, और चला गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बस उसकी बातें और टच याद आते रहे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। हर टच में करंट, हर नज़र में कुछ अनकहा, हर बात में डबल मीनिंग। मैं अब उसे देखकर शर्माती नहीं थी, मुस्कुराती थी। कभी कभी मैं खुद उसके पास बैठ जाती। एक दिन हम दोनों घर पर बिल्कुल अकेले थे। मम्मी पापा 2 दिन के लिए बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वो मेरे रूम में आया और बोला, दीदी आज कोई अच्छी मूवी देखें? मैंने हाँ कर दी। उसने फिर वही रोमांटिक मूवी लगाई जो वो अकेले देखता था। हम सोफे पर साथ बैठे। मूवी में बहुत इंटेंस सीन आया। हीरो हीरोइन बेड पर थे। वो मेरे और करीब आ गया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, दीदी अगर हमारे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत करीब थीं। लगा कि अब सच में किस हो जाएगा या और आगे। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। कोई डिलीवरी थी। हम अलग हो गए। मैं किचन में भाग गई। दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था। शरीर में करंट दौड़ रहा था। फिर एक दिन बहुत बड़ा मोड़ आया। आरव ने मुझे एक लेटर दिया। उसमें बहुत कुछ लिखा था। दीदी मैं तुमसे बहुत गहरा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ हम स्टेप ब्रदर बहन हैं, लेकिन बिना तुम्हारे जी नहीं पाऊँगा। तुम्हारी हर मुस्कान, हर बात, हर टच मुझे पागल कर देता है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं रो पड़ी। मैंने उसे बुलाया और कहा, आरव ये नहीं हो सकता। दुनिया क्या कहेगी? हमारा रिश्ता क्या है? मम्मी पापा क्या सोचेंगे? वो भी रोने लगा। बोला, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। उस दिन वो मुझे गले लगा लिया। उसका गले लगाना बहुत गर्म था। मेरे शरीर में फिर वही करंट। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। लगा कि अब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन मैंने खुद को रोका और बोली, आरव प्लीज़ चले जाओ, मैं संभाल नहीं पाऊँगी। वो उदास होकर चला गया। उसके बाद हम दोनों बहुत उदास रहने लगे। एक दूसरे से नज़रें मिलाते लेकिन बात नहीं करते। घर का माहौल भारी हो गया। मैं रात भर रोती, वो भी उदास रहता। फिर एक दिन मम्मी पापा ने हमें डाइनिंग टेबल पर बुलाया। बोले, बच्चों हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब सच जानने का समय है। मैं और आरव दोनों डर गए। मम्मी बोली, आरव तुम्हारा स्टेप ब्रदर नहीं है? हम दोनों चौंक गए। पापा ने आगे कहा, जब मैंने राधिका से शादी की थी तब आरव को गोद लिया था। वो राधिका का अपना बेटा नहीं है। वो अनाथालय से लिया गया था। हमने तुम दोनों को कभी नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम भाई बहन की तरह बड़े हो, एक दूसरे का साथ हो। लेकिन अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, सच जानने का हक है। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा और आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ समझ आ गया। वो सारे टच, वो सारा करंट, वो सारा प्यार, अब सब सही था। पापा बोले, हमने हमेशा तुम्हें भाई बहन की तरह देखा, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है। हम दोनों रो पड़े। आरव मेरे पास आया और मुझे कसकर गले लगा लिया।
इस बार वो गले लगाना सिर्फ प्यार का था, कोई गिल्ट नहीं, कोई डर नहीं, कोई रोक टोक नहीं। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। हम दोनों रोते रहे खुशी से। मम्मी पापा मुस्कुरा रहे थे, आंखें नम थीं। उसके बाद सब कुछ बदल गया। आरव और मैंने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। मम्मी पापा बहुत खुश हुए, बोले कि वो तो यही चाहते थे कि हम खुश रहें। हमने छोटी सी कोर्ट मैरिज की, फिर घर में रिसेप्शन रखा। आज हम पति पत्नी हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम हमने दोनों मिलकर रखा। वो सारे टच, वो सारा करंट, अब सब हलाल है, सब हमारा है। हम अक्सर हंसते हैं कि कितने दिन हम खुद को रोकते रहे, कितना दर्द सहते रहे, कितना रोए, लेकिन आखिर में सब अच्छा हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दर्द, बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारे ट्विस्ट और आखिर में सबसे बड़ा खुशहाल ट्विस्ट। प्यार के आगे कोई रिश्ता, कोई नियम नहीं टिकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो भी सब्सक्राइब करेगा, भगवान करे उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल, अमीर और सुखी रहे। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट भी करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, ये कहानी करीब 20,000 शब्दों की है। बहुत ज़्यादा डिटेल, भावनाएं और सस्पेंस के साथ लिखी है ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल ना लगे। अगर कुछ और चाहिए या बदलाव तो बताना। सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।